नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। और आपको बता दें कि मधुबन में जो डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज पर आरटीआई लगाने वाले शख्स कोई और नहीं, जो हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम शशि जी है। आइए हम आपको रूबरू कराऊंगा इनसे कि आखिर ये डिग्री कॉलेज पर ये आरटीआई लगाए हैं, आखिर इनका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से आरटीआई लगाए हैं, क्या कारण है। सारे सवालों का जवाब आपको हम एक एक करके देंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी, और जो दर्शक देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आरटीआई लगाए हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है, क्यों आरटीआई लगाए हैं? देखिए, हम शुरू करने से पहले एक चीज बोलेंगे कि दुखिया को ना सताइए, दुखिया देगा रोए, और जिस दिन दुखिया के मुखिया सुने फिर तेरी गति क्या होए। हम लोग 2019 से और स्टाफ भी काम कर रहे हैं, हम लोग 2020 से लगातार काम कर रहे हैं और उसी से हम लोगों का परिवार जीवन यापन होता था। लेकिन जब से ये प्रिंसिपल सर आए हैं, जिनका नाम डॉक्टर विजय कुमार है, और ये आपको फरवरी में यहाँ पे ज्वाइन किए। फरवरी में ज्वाइन करने के बाद ही कुछ लोगों का पेमेंट रोक दिए कि गलत है। फिर हम लोगों के घर गए, बहुत दौड़े, बहुत परेशान हुए, तो फिर हम लोगों का जो है पेमेंट शुरू कर दिए वो। आप समझिएगा। उसके बाद अभी फिलहाल वो सभी कर्मचारियों को हटा दिए हैं। अच्छा, किसके अपने मनमानी तरीके से या किसी के आदेश पर? जिस चिट्ठी के आलोक में वो हटाए हैं या सूचना दिए हैं, वो पत्रांक और दिनांक जो लिखा हुआ है वो हमने चिट्ठी उपराया है, खोजा है, कहीं से लिया है। वो कुल सचिव के नाम से चिट्ठी है। अच्छा। तो कुल सचिव और सारे भी कॉलेज को दिए हैं, तो और सारे कॉलेज में ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन प्रधानाचार्य द्वारा ये एक्शन क्यों लिया गया, वो भी 2020 अपने मनमाने तरीके से। हाँ, 2020 की ये चिट्ठी है। जब 2020 की चिट्ठी है तो उसको 23 में ये यूज किए हैं, क्या वजह है? फिर भी उसमें से हम लोग अभी 23 स्टाफ हैं और 23 को उस जो चिट्ठी में निकाले उसमें है कि 23 को हमने कार्य मुक्त कर दिया। फिर भी अभी 10 लोग उन्हीं में से जो 23 हटे हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर से, तो उन्हीं में से अभी 10 स्टाफ जो है काम कर रहे हैं। 23 लोग को हटाने का क्या उद्देश्य था उनका? मुझे लगता है पैसा, जो लोग पैसा नहीं दिया उनको हटा दिए। क्योंकि आप 20 प्रकार का पैसा की बात कर रहे हैं आप? क्या जो पैसा देगा सो रहेगा, कभी अनुमोदन के नाम पे, कभी किसे पैसा दीजिए तो रहिएगा, नहीं दीजिएगा। हम कितना पैसे की मांग होती है? पैसा का तो खैर कॉलेज की समस्या तो लाख प्लस जाता होगा, वही 1.5 लाख। क्या सैलरी मैंने जो भी रखा गया था स्टाफ आप लोग को, कितना मिलता था मंथली? पहले तो हम लोगों को 6,000, अब 7,000 आए हैं, तो एक ये और लोगों को ये 10,000 कर। जो बहाली हुआ था किस तरह हुआ था? सरकार खुद किया था या आप लोग को इस तरह अपना प्रचार के द्वारा, पूर्व प्रचार के द्वारा हम लोगों की बहाली हुई थी। और ये भी एक बहाली किए हैं जो किसी के आदेश के नहीं, जैसे कि यूनिवर्सिटी से भी इनको कोई ऐसा आदेश नहीं आया था, जो ये बहाल किए हैं। और बहाल करते ही उनका जो सैलरी है इन्होंने 10,000 कर दिया, जबकि हम लोग उतना दिन से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम भी MA किए हुए हैं, हमको भी अनुभव है। और आप कॉलेज का रजिस्टर उठा के देख लीजिए, DCR जो डेली कलेक्शन रजिस्टर होता है मैं लिखा हूँ, और एडमिशन रजिस्टर उठा के देखिए मेरी राइटिंग है। क्या हम लोगों के पास अनुभव नहीं है? और वो 3 महीना पहले आए, उनका पहला सैलरी इन्होंने 10,000 दिया, क्योंकि वो उनके भगना है। अच्छा, आप लोग 23 लोग जो टोटल थे उसमें से मैंने 13 लोग को हटा दी गई, और गिना चुना लोग को, यानी अपने व्यक्तिगत अपने चहेते को कह सकते हैं, यानी चहेते, यानी 10 चहेते लोगों को रख लिए, अब बाकी लोगों को हटा दिए उन्हीं में से। तो हटाने का कारण क्या था उनका? मैंने कुछ वो हटाने का कारण यही बताएं कि 2020 में एक चिट्ठी आई थी, 2020 में, जो कुल सचिव के नाम से है, तो और किसी विद्यालय में तो ऐसा एक्शन नहीं लिया गया। और 2020 की चिट्ठी को उठा के आप एक्शन अभी ले रहे हैं, तो जब 23 को हटा दिए तो 23 को हटाइए ना भाई। फिर उसमें से 10 को क्यों रख लिए? अपने भगिना को क्यों रख लिए? क्या उनकी बहाली सही थी? उनको कौन आदेश दिया था भाई भगिना का बहाल करने के लिए? हमको बताइए, हम लोग का परिवार कहाँ से चलेगा? आप बताइए कि जब हम लोगों को हटा दिए तो उनके भगिना को कौन आदेश दिया था? विश्वविद्यालय आदेश दिया। कहने का मतलब है कि हटाना चाहिए, सबको हटाना, सबको हटाइए, कोई दिक्कत नहीं। 23 स्टाफ है, 23 को हटाइए।
विश्वविद्यालय जाने, कॉलेज बंद रहेगी। आपने ऐसा कोई कमेटी नहीं बनाया, कोई कमेटी गठित नहीं की कि हम बहाल कर रहे हैं। क्या ये मधुबन में लोग बेरोजगार नहीं है? मधुबन में भी लोग बेरोजगार हैं। आप विज्ञापन देते, क्या हमने 23 को हटा दिया है, विज्ञापन होता, यहाँ का बेरोजगार हम भी आवेदन करते, क्योंकि हम भी हट चुके हैं और लोग भी आवेदन देता विज्ञापन को देख के। आप उसमें कमेटी बैठाते, सिलेक्शन करते, उसके बाद ज्वाइनिंग करते, हमको कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन उन्हीं कर्मचारियों में से आप 10 लोगों से काम ले रहे हैं और पूछने पर कहते हैं कि हम काम ले रहे हैं। कैसे काम ले लीजिएगा भैया? वो आपका प्राइवेट संपत्ति नहीं ना है, वहाँ एक एक पैसा गवर्नमेंट या सरकार या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के अधीन है। आप उसका सेवा करने आए हैं, आप कहते हैं हम काम ले रहे हैं। कैसे आप काम ले सकते हैं भाई? काम हमसे आप क्यों आरटीआई लगा है, किस किस मुद्दा पर लिए हैं थोड़ा सा? हम बेसम वही 4 मुद्दा है, हमने 4 अभी चार आरटीआई को लगा। थोड़ा सा आरटीआई हम आपको ये आरटीआई फर्स्ट आरटीआई है। इसमें लिखा गया है कि राजकीय डिग्री महाविद्यालय मधुबन पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण के प्रधानाचार्य द्वारा दिनांक 25/11/2023 को महाविद्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारी जो गैर शैक्षणिक, जिसको नॉन टीचिंग स्टाफ बोलते हैं, कर्मचारियों को कार्य मुक्त कर दिया गया। तत्पश्चात उन्हीं कर्मचारियों में से 10 कर्मचारियों को महाविद्यालय में प्रचार द्वारा इस प्रचार नियुक्त किए हैं। जबकि जो चिट्ठी हम लोग को जो दिए हैं पत्रांक दिनांक जो कुल सचिव के नाम से, उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि भविष्य में अगर कोई भी प्रधानाचार्य या प्रचार या प्रभारी प्रचार कोई भी नियुक्ति करते हैं वायु स्रोत या संविदा से, तो उन पे अनुशासनिक कार्रवाई होगी। वो चिट्ठी मैं आपको दिखाता हूँ। ये चिट्ठी के मैं आरटीआई में भी बता रहा हूँ, लेकिन ये चिट्ठी दिखाता हूँ जो कुल सचिव के नाम है, जो पत्रांक दिनांक से इन्हों किया है। इसमें स्पष्ट ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। भविष्य में हटाने के बाद भविष्य में कोई भी प्रधानाचार्य अपने स्तर से यदि संविदा पर अथवा बाह्य स्रोत से किसी प्रकार की नियुक्ति करते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो जब आप इस मुद्दा को इसी चिट्ठी में उठा सकते हैं, तो इस मुद्दा को आपने क्यों नहीं उठाया? आपको स्पष्ट है कि आप नियुक्ति नहीं कर सकते, आपने भगिना को नियुक्ति किया, तो क्या इस चिट्ठी पे हम आगे नहीं जाएंगे? आप बताइए। इसी चिट्ठी के आलोक में हमने आरटीआई वर्तमान में कार्यायुक्त नियुक्त किए और उसके लिए नियुक्ति के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई गई, नियुक्ति के लिए जारी साक्षात्कार जो होना चाहिए, विज्ञापन, गठित कमेटी होना चाहिए, उसके सदस्यों के नाम, जो आपने कमेटी अगर बनाया होगा तो उसके सदस्य होंगे, उनके नाम सहित विवरण की छाया प्रति हमको दी जाए। ये हमने आरटीआई पहला लगाया था। दूसरा आरटीआई हमने 4 आरटीआई लगाया है। दूसरा लगाया राजकीय डिग्री महाविद्यालय मधुबन, लगाया था डेट इसका? ये 3 तारीख को हमने 3 जनवरी, हाँ डाक द्वारा किया और मेरे समझ से 4 या 5 को उनको रिसीव हो गया होगा। राजकीय डिग्री महाविद्यालय मधुबन पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण के प्रचार के द्वारा उच्चतर शिक्षा विभाग के पत्रांक, ये उच्चतर शिक्षा विभाग का ये चिट्ठी है, उसके 15M1/105/2017 1884 दिनांक 10/11/2020 शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पटना के पत्र के आलोक में, ये उस पत्र के आलोक में महाविद्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों को कार्य मुक्त कर दिए। जितने भी कर्मचारी थे उनको ये कार्य मुक्त कर दिए। महाविद्यालय मधुबन पकड़ी दयाल को प्रचार द्वारा की गई कार्रवाई, जो ये कार्रवाई की है, इनके लिए विश्वविद्यालय से कोई जारी पत्र हुआ था, उसका छाया प्रति का हमने इसमें मांगा है कि आपको कुल सचिव विश्वविद्यालय को देंगे, विश्वविद्यालय आपको देंगे। आपको विश्वविद्यालय से कोई चिट्ठी प्राप्त हुआ था हम लोगों को हटाने का, गरीब के पेट पे लात मारने का? आप 23 आदमी, आप 10 काम ले रहे हैं, 13 आदमी बेरोजगार है, कहाँ जाएगा? आप बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं ना, हम लोग कहाँ जाएंगे? 2 तीसरी चिट्ठी मैंने 4 आरटीआई पहले दिखा लेता हूँ। राज्य सरकार या विश्वविद्यालय नियमावली के किस नियम के अनुसार प्रचार प्रभारी प्रचार विश्वविद्यालय द्वारा कुल सचिव के नाम जारी पत्र के आलोक, जो कुल सचिव के नाम से जारी पत्र था, अपने वरीय पदाधिकारी का क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हुए कार्रवाई कर सकता है, उस नियम का अंकित करते हुए एक हमको चिट्ठी दे। ये मेरा तीसरा था और ये चौथा आरटीआई है। राजकीय डिग्री, चारों एक ही डेट का है तो? हाँ, राजकीय डिग्री महाविद्यालय मधुबन पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण के प्रचार द्वारा डॉक्टर विजय कुमार के द्वारा अपने कलम से अजीत कुमार पिता बालेंद्र बैठक की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र महाविद्यालय को प्रचार को महाविद्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधित पद की छायाप्रति अभी प्रमाणित मोहर। मेरे कहने का, ये आरटीआई का कहने का ये अर्थ है कि आप जो
अजीत कुमार की नियुक्ति की है, जो उस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि आप नहीं कर सकते हैं, उसी चिट्ठी का आपने आधार बनाया है, तो मेरे पूछने का अर्थ है कि आपको विश्वविद्यालय द्वारा कोई चिट्ठी जारी हुआ था कि आप अजीत कुमार को रखिए या किसी अन्य को आप रख सकते हैं? मेरा ये आरटीआई का पूछने का ही था। शिक्षा विभाग से क्या मांग है आपका? शिक्षा विभाग से ही मांग है कि हम लोग को न्याय दिया जाए, और मुझे लगता है कि पैसा का उगाही करने आए हैं प्रचार महोदय यहाँ, तो शिक्षा विभाग इस पे जांच करे कि वाकई में पैसा का उगाही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम जांच की मांग करते हैं कि इस पे जांच हो, जो सही पाया जाए। और प्रचार महोदय से भी मेरी मांग है कि अगर आप सबको हटाए हैं तो सबको हटा दीजिए। 23 आदमी थे, कोई कार्य नहीं करेगा। आपको जो मतलब विश्वविद्यालय आदेश देगी कि हाँ नियुक्ति हो, तो नियुक्ति की जो भी प्रक्रिया होगा वो आप कीजिए। फिलहाल हमारी प्रशासन से ही मांग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।